ये कहानी है एक गांव के लड़के और नागरानी की। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक घने जंगल में एक निर्धन युवक आकाश अपनी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। आकाश रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी मां का पेट पालता। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए उसकी नजर जमीन में आधी दबी एक चमचमाती सोने की चेन पर पड़ी। जैसे ही उसने वह चेन उठाई, आसमान गरजने लगा और एक भयंकर नागिन वहां प्रकट हो गई। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसकी फुफकार से पेड़ हिलने लगे। नागिन ने गुस्से में कहा, तूने मेरी सौगंध तोड़ी है मानव। यह चेन मेरे पति की समाधि की रक्षा करती थी। अब वह जाग चुका है और यदि उसे न रोका गया तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। आकाश भयभीत होकर बोला, मुझे क्षमा कर दो, यह मुझसे अनजाने में हुआ। नागिन बोली, माफी तभी मिलेगी जब तू उस दैत्यनाग से युद्ध करेगा जो अब समाधि से जाग चुका है। नागिन ने उसे एक दिव्य जड़ी दी और कहा कि इसे शरीर पर मलने से वह दैत्यनाग का सामना कर सकेगा। आकाश ने साहस जुटाया और अगली रात जंगल की उस गुफा की ओर बढ़ गया जहां से काले धुएं के साथ दैत्यनाग प्रकट हुआ। वह आधा नाग और आधा राक्षस था। उसकी फुफकार से पूरा जंगल कांप उठा। आकाश ने उस जड़ी को शरीर पर लगाया और दैत्यनाग से युद्ध किया, पर उसकी तलवार और सारे अस्त्र शस्त्र बेअसर हो गए। तभी नागिन की आवाज गूंजी, अपनी आस्था को हथियार बना। आकाश ने आंखें बंद की और एयूएम नमः शिवाय का जाप किया। उसकी भक्ति की अग्नि से दैत्यनाग जलकर राख हो गया। नागिन फिर प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली, तूने मेरी सौगंध का सम्मान किया। अब मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरी झोंपड़ी अब महल बनेगी और तेरा जीवन सुखमय होगा। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि आकाश की झोंपड़ी की जगह अब एक स्वर्ण महल खड़ा था। आकाश अब भी विनम्र था और रोज नागिन की पूजा करता था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय नागराज।